हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ये इस चैप्टर का थर्ड क्लास है। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जाना था कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, हमारे बॉडी जो है किस टाइप से अलग अलग बॉडी के पार्ट का जो बोन्स होता है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये सब हमने पिछले क्लास में जाना था। आज की क्लास में हम चेस्ट बोन के बारे में जानेंगे। एक्टिविटी 4 हम देखते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मेनी रिब्स बोन ऑफ द चेस्ट। एक गहरी सांस लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखिए और आप प्रेस करके देखिए अपने चेस्ट पे कि आपको एक बोन जैसा स्ट्रक्चर, बोन टाइप का स्ट्रक्चर आपको चेस्ट पे भी दिखेगा और बैक बोन में भी दिखेगा बोन वाला स्ट्रक्चर। उस बोन के स्ट्रक्चर को उसको हम रिब्स बोलते हैं, जिसको आप काउंट भी कर सकते हैं। चेस्ट वाले बोन को रिब्स हम बोन जो होता है चेस्ट में उसको बोलते हैं। हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हमारे जो होता है चेस्ट उसमें कैसा बोन होता है। तो ये जो 8.10 में दिया गया है फिगर, ये हमारे चेस्ट का बोन है जिसे हम रिब केज बोलते हैं। रिब केज इस टाइप के जो बोन्स होते हैं हमारे चेस्ट में उसको हम रिब केज बोलते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। आपने जो एक्टिविटी किया है एक्टिविटी 4, उसमें जो आपने बोन्स को फील किया है उसको और इस फिगर के जो दिया गया है बोन्स उसको कंपेयर करिए। देखिए कि ये किस टाइप से हमारे बॉडी में किस टाइप का बोन है जब हमने डीप ब्रीथ लिया था, और ये किस टाइप का बोन है। तो ये दोनों एक ही टाइप का बोन होता है। इसी टाइप का जो बोन होता है वो हमारे चेस्ट में पाया जाता है। वी सी डैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। हम पाते हैं कि हमारा जो रिब्स है वो बेंट होता है, जो पीछे की तरफ भी होता है और हमारे चेस्ट की तरफ भी होता है। They join the chest bone and backbone together to form of box। ये जो है हमारे चेस्ट बोन को और बैक बोन को ज्वाइन करके बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज कॉल्ड रिब केज। इसे हम रिब केज कहते हैं। There are 12 ribs on the each side of chest। तो हमारे चेस्ट के एक साइड में 12 रिब्स होते हैं जिसे हम पसली बोलते हैं। वो हमारे चेस्ट के एक साइड में 12 होते हैं और इस साइड भी 12 रिब्स होते हैं, और दोनों मिला के टोटल हमारे जो चेस्ट के बोन होते हैं जिसे हम रिब केज बोलते हैं उसमें 24 रिब्स होते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज। तो ये जो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे चेस्ट का, जो पीछे से बैक बोन से ज्वाइंट होता है, इसके अंदर हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जिसको ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है। जैसे हार्ट जो होता है हमारा इसी के अंदर होता है, और ये बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर ही हमारे हार्ट को इंसिडेंट जो होता है हमारे साथ, जैसे चोट लगता है या कुछ भी होता है तो उससे हमारे बॉडी को ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ये इसी टाइप का जो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर है हमारे चेस्ट का, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो हमने जाना कि हमारे चेस्ट में किस टाइप का बोन होता है। बॉक्स टाइप का बोन होता है जो चेस्ट में भी होता है और पीछे बैक बोन से भी ज्वाइंट होता है। हमारे चेस्ट वाले बोन जो होते हैं रिब केज जिसे बोलते हैं, उसके एक साइड में 12 रिब होते हैं और दूसरे साइड भी 12 रिब होते हैं, और टोटल मिला के हमारे रिब केज में 24 रिब्स होते हैं। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नी। आप अपने फ्रेंड को बोलिए विदाउट बेंड किए हुए नीज को, अपने टोज को टच करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट यू फील इज द बैक बोन। जब आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि बिना अपने नी को, घुटने को मोड़े हुए उसको टोज को टच करने के लिए, तो आप उसके गर्दन से स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ एक टाइप का बोन देखेंगे। वो बोन जो होता है उसे हम बैक बोन्स बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। ये जो बैक बोन होता है हमारे पीठ की तरफ, बैक की तरफ, ये बहुत छोटे छोटे बोन से मिलकर बने होते हैं। उस छोटे छोटे बोन को हम वर्टेब्रे बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे बैक बोन का है। ये आप जब फील करेंगे, जब आप नीचे झुकेंगे अपने घुटने को बिना मोड़े हुए, तो आप फील करेंगे कि आपकी पीठ में इस टाइप का बोन उभर के आएगा। तो इस टाइप के हम बोन को बैक बोन बोलते हैं। ये बैक बोन जो होता है वो छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है, तो इस छोटे छोटे बोन को हम वर्टेब्रे बोलते हैं। द बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रे। इस टाइप की जो बैक बोन है इसमें 33 छोटे छोटे बोन्स से ज्वाइंट होके बना है। द रिब केज इज ज्वाइंट ऑफ दिज बोन। और रिब केज जो होता है हमारा चेस्ट का बोन, ये भी इसी जो बैक बोन है उससे ज्वाइंट होता है पीछे की तरफ। हमने जाना था कि जो रिब केज होता है वो आगे से, चेस्ट वाला जो रिब होता है वो पीछे जाके बैक में जाके बैक बोन से ज्वाइंट होता है और बॉक्स वाला स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो जो रिब केज होता है वो इसी के साथ ज्वाइंट होके बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है हमारे चेस्ट में। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? हमसे पूछा गया है कि अगर हमारा जो बैकबोन है वो एक ही टाइप के बोन से बना हो, एक ही बोन से मिलके बना हो, तो क्या आपका जो फ्रेंड था वो बेंड
होने में एबल हो पाता, मतलब झुक पाता, तो नहीं झुक पाता, क्योंकि हमने जाना था फर्स्ट ही क्लास में कि हमारा जो बॉडी है वहाँ पे ही बेंट होता है या मूव होता है जहाँ पे दो बोन्स का जॉइंट होता है। तो इसीलिए हमारा जो ये बैकबोन एक ही बोन से बना होता है, तो हम झुक नहीं पाते। जैसे हम झुकते हैं फिर उठते हैं, तो इस टाइप से हमारा बोन्स जो है बेंट नहीं होता, बोन्स वहीं पे बेंट होता है जहाँ पे जॉइंट होता है। तो इसीलिए बैकबोन में बहुत छोटे छोटे बोन्स मिलके बना होता है, जिसे हम वर्टेब्रे बोलते हैं। 33 टोटल वर्टेब्रे से मिलके हमारा बैकबोन बना होता है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि वॉल को पुश करें। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। जब दोनों हाथ से वॉल पे आप प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके शोल्डर पे कुछ बोन्स जो है वो दिखाई दे रहा है। उस टाइप के जो बोन्स होते हैं शोल्डर पे, उसको हम शोल्डर बोन्स बोलते हैं, जो आप फिगर 8.12 में देख रहे हैं। ये जो बोन्स है उसको हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को जोर से धक्का देते हैं या उठाते हैं तो हमारा शोल्डर वाला बोन्स जो है वो दिखने लगता है, उभर के आता है। तो उस टाइप के जो बोन्स होते हैं उसको हम शोल्डर बोन्स कहते हैं, जो हमारे शोल्डर पे होता है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। फिगर 8.13 जो है उसको देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर इज ए मेड ऑफ पेल्विक बोन। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेल्विक बोन का है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। दिस इज द पार्ट ऑफ यू सिट ऑन। ये वाला जो पेल्विक बोन होता है वो हमारे स्टमक के नीचे एक इनक्लोज स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो पार्ट होता है ये बोन्स वाला पेल्विक बोन, जहाँ पे हम बैठते हैं, जैसे हम बैठते हैं जिसके सहारे, वो जो है इसी बोन्स के हेल्प से हम बैठते हैं, कहीं पे बैठ पाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ यू सिट ऑन। तो ये जो पेल्विक बोन होता है वो हमारे स्टमक के नीचे वाले पार्ट में होता है। तो इस टाइप के बोन्स जो होते हैं वो हमारे स्टमक के नीचे वाले पार्ट में होते हैं, जिसके सहारे हमारा जो थाई होता है, लेग वाला पार्ट, वो और जो ये जॉइंट होता है, जैसे हमने जाना था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये इसी बोन से जॉइंट होता है। तो ये पूरे जो बोन होता है उसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं। ये हमारे स्टमक के नीचे होता है। द स्कल इज मेड ऑफ मेनी बोन जॉइंट टुगेदर। स्कल जो होता है, जैसे हमारा खोपड़ी जो होता है वो बहुत सारे बोन्स के जॉइंट से बना होता है, और हमारी जो हेड, जो खोपड़ी का जॉइंट होता है वो फिक्स जॉइंट होता है, वो हमने पिछले क्लास में जाना था। फिगर 8.14 में दिया गया है स्कल का फिगर। ये है हमारा खोपड़ी। इट इज इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। तो हमारा जो स्कल होता है उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसको ये जो हमारा स्कल होता है वो प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी का, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वी डिस्कस मेनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ आवर स्केलेटन। हमने अपने कंकाल जैसे स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन हमने जाना था, उसके अंदर बहुत सारे बोन और जॉइंट के बारे में जाना है। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone and the which can be bent. These are called cartilage. तो हमारे बॉडी में हमने ह्यूमन स्केलेटन में जाना था कि बहुत सारे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, और हमारे बॉडी की कुछ पार्ट में ऐसे भी बोन्स होते हैं जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं। जैसा बोन्स हार्ड होता है वैसा हार्ड नहीं होता है, और उस टाइप के जो होते हैं बोन्स उसको हम बेंट भी कर सकते हैं। तो उस टाइप के जो बोन्स होते हैं उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। आप अपने कान को टच करिए और देखिए कि आपके ईयर में जो कोई भी ऐसा पार्ट है, हार्ड पार्ट है, जिसको हम बेंट कर सकते हैं। फिगर 8.15 में दिखाया गया है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर। हमारे ईयर में जो होता है वो एकदम सॉफ्ट टाइप का बोन्स होता है, जैसे फिगर में दिखाया गया है कि जो अपर पार्ट होता है जो ईयर का वो थोड़ा हार्ड रहता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसको हम नीचे वाले पार्ट को ईयर लोब बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे ईयर का उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको हम बेंट भी कर सकते हैं। ये इसके कंपेयर में नीचे वाला जो ईयर लोब होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें किसी टाइप का बोन्स नहीं होता है, और ऊपर वाले पार्ट में एक बोन्स होता है जिसको हम बेंट भी कर सकते हैं। तो इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। उस टाइप के जो बोन्स होते हैं, जिस टाइप के बोन हमारे ईयर में होता है ऊपर पार्ट में, तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो फिगर में दिखाया गया है, और नीचे वाले पार्ट को हम ईयर लोब बोलते हैं। Do you feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobes? अब जो अपर पार्ट होता है हमारे ईयर का वो लोब्स इतना सॉफ्ट नहीं होता है, नॉट एज हार्ड एज द बोन, और जैसे बोन हार्ड होता है उस तरह से हार्ड भी नहीं होता है। दिस इज कार्टिलेज, इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेज जो होता है वो हमारे बॉडी के जॉइंट में भी पाया जाता है। तो हमारा ईयर पे जो बोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जो बोन इतना हार्ड नहीं होता है उसको हम बेंट कर सकते हैं।
वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड ऑफ मेनी बोन, ज्वाइंट एंड कार्टिलेज। हमने देखा कि हमारा जो मानव कंकाल है, स्केलेटन है, वो बहुत टाइप के बोन्स से, ज्वाइंट से और कार्टिलेज से मिलकर बना है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। इसमें से बहुत को हम फील भी कर सकते हैं, बहुत को हम बेंड कर सकते हैं और बहुत को हम मूव भी कर सकते हैं। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। तो इसमें आपको फिगर बनाने के लिए बोला गया है ह्यूमन स्केलेटन का। We have learnt about the bone in our body and about joint that help us move in different way। हमने जाना कि हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं, किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं मूव करने में। डिफरेंट तरीके से हम बॉडी को जो मूव कर पाते हैं वो हमारे बॉडी में जॉइंट के कारण ही हम कर पाते हैं। What make the bones move the way they do? कैसे हमारा बोन्स जो है जिस तरह से मूव करना चाहती है उस तरह से मूव करती है। Let us find out। तो उसके बारे में हम फाइंड करते हैं, पता करते हैं। Make a fist with one hand। आप अपने एक हाथ की मुट्ठी को बांधिए। Bend your arms at the elbow। और अपने आर्म्स को, अपने जो एल्बो होता है वहां तक मोड़िए। एक हाथ का जो मुट्ठी होता है, फिस्ट मतलब मुट्ठी, तो एक हाथ का आप मुट्ठी को बांधिए और उसको मोड़िए, एल्बो से मोड़िए। एंड टच योर शोल्डर विथ द थम्स। और अपने शोल्डर को टच करिए थम से। फिगर 8.17 में दिया गया है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। तो क्या आप ऐसे करने पे कोई चेंज देख रहे हैं अपने अपर आर्म में। टच इट विथ द अदर हैंड। और उसको अपने दूसरे हाथ से टच करके देखिए। डू यू ऑब्जर्व एंड सोलन रीजन इन अपर आर्म्स। तो ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको एक हाथ का मुट्ठी बांध के और उसको मोड़ना है, एल्बो से मोड़ना है। तो आप देखिएगा कि इसके जो अपर वाले आर्म्स है उसमें फूला फूला जैसे दिखाई देता है, जैसे हम बॉडी बनाते हैं, मुट्ठी मोड़ के उसको मोड़ते हैं एल्बो से, तो ये जो पार्ट होता है ये फुला फुला हुआ दिखने लगता है। आप ऐसे करके एक्टिविटी अपने हाथ पे देखिए। आप मुट्ठी को मोड़ के उसको बेंड करिए और उसको शोल्डर पे ले जाइए, तो आपका जो अपर वाला आर्म होता है उसमें स्वेलन दिखाई देता है। तो वो स्वेलन नजर आता है जब आप उस मुट्ठी को मोड़ के शोल्डर की तरफ आप उसको ले जाते हैं। तो वो जो स्वेलन वाला पार्ट होता है उसको हम मसल बोलते हैं। द मसल ब्लश ड्यू टू कंट्रैक्शन। ये जो मसल निकल के आता है जब हम मुट्ठी मोड़ते हैं तो ये मसल जो निकल के आता है वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण आता है। इट बिकम्स स्मॉलर द लेंथ। ये हमारे जो लेंथ है उसके स्मॉलर, छोटे होने के कारण इसमें कॉन्ट्रैक्शन नजर आता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। और फिर अपने हाथ को आप नॉर्मल पोजीशन पे रख लीजिए। व्हाट हैपन द मसल। फिर मसल कहाँ चला जाता है। इज इट स्टिल कंट्रैक्ट। क्या वो अभी भी कंट्रैक्ट हो रहा है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इन योर लेग्स व्हेन यू वॉक एंड रन। तो इसी टाइप का जो कंट्रैक्शन होता है वो आप अपने लेग में भी देखिएगा। जब आप तेजी से वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो इसी टाइप का कंट्रैक्शन जो होता है वो लेग में भी होता है, जिस टाइप का हमारे आर्म्स में होता है। जब हम मुट्ठी मोड़ के उस मुट्ठी को शोल्डर के नियर ले जाते हैं तो हमारा जो मसल जो होता है वो निकल के आता है, वो एकदम हार्ड सा होता है। इस पार्ट को हम मसल बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। तो इसी टाइप का जो कंट्रैक्शन है वो हमारे लेग में भी होता है जब हम तेज़ी से वॉक करते हैं, रन करते हैं। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस टाइप से हमारे बॉडी में मसल का कंट्रैक्शन होता है और मसल दिखाई देता है। व्हेन कंट्रैक्शन द मसल बिकम शॉर्टर, शिफ्टर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। जब मसल का कंट्रैक्शन होता है तो वो बोन्स को पुल करता है। जैसे हमारे आर्म्स में मसल का कंट्रैक्शन होता है तो बोन्स को हम पुल होता है, तो ऊपर नीचे बोन्स जो हमारा एल्बो वाला होता है, वो जो एल्बो जॉइंट होता है जैसे अपर आर्म्स से लोअर आर्म्स के बोन्स से, तो वो उसमें पुल होता है, बोन्स एक साथ पुल करता है। मसल्स वर्क इन पेयर। मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो पेयर में वर्क करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट द बोन इज पुल इन दैट डायरेक्शन। जब उसमें से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन्स जो होते हैं उसी डायरेक्शन में पुल होते हैं। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेज। और उस टाइम में दूसरा जो मसल होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। वही जो पहला वाला मसल होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो बोन्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में पुल होते हैं। वही अदर जो मसल होता है वो उस टाइम में रिलैक्स होता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना हो तो द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवार्ड्स इट ओरिजिनल पोजीशन। तो जो रिलैक्स वाला बोन मसल है वो बोन्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है। द रिलैक्स मसल कंट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवार्ड्स इट ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। जब फर्स्ट वाला रिलैक्स रहेगा तो सेकेंड वाला जो मसल है वो पुल करेगा, और जब सेकेंड वाला मसल रिलैक्स रहेगा तो फर्स्ट वाला जो मसल है वो कंट्रैक्ट होके बोन्स को पुल करेगा। तो ऐसे जो मसल होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं। एक मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो दूसरा वाला जो मसल होगा वो रिलैक्स में होगा, और जिस डायरेक्शन में मसल कंट्रैक्ट होता है बोन्स उसी डायरेक्शन में पुल होता है। तो ये जो है वो हमने जाना कि मसल जो है कैसे पेयर में वर्क करता है। ए मसल कैन ओनली पुल। मसल जो होता है केवल पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट पुश।
दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो जो मसल होते हैं वो मूव कराने में बोन्स को हेल्प करते हैं, एक साथ काम करते हैं। एक रिलैक्स होते हैं और एक कंट्रैक्ट होते हैं, और जिस साइड से मसल कंट्रैक्ट होते हैं उसी साइड जो है बोन्स हमारा पुल होता है। मसल जो है बोन्स को ओनली पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है। और दो मसल जो होते हैं हमेशा वर्क करता है पेयर में। जैसे हमारे हाथ में हमने एक्टिविटी में देखा, मुट्ठी बांध के जब हम बॉडी दिखाते हैं तो उसमें मसल जो होता है वो वर्क करता रहता है, हमारे बोन को पुश करते रहता है। आर मसल एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर टू मूवमेंट। क्या मसल और बोन्स हमेशा ज़रूरत होता है मूवमेंट के लिए? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव। कैसे दूसरे एनिमल्स मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स। क्या सभी टाइप के एनिमल्स में बोन्स होते हैं? व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म। क्या आप अर्थवॉर्म के बारे में क्या कह सकते हैं कि उसके पास बोन होता है, उसके बॉडी में बोन होता है अर्थवॉर्म में? और ए स्नेल। और क्या स्नेल के बॉडी में मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं? क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होते हैं, मसल होते हैं? जैसे हमारे बॉडी में बोन्स होता है और हमारे बोन्स के मूवमेंट में मसल का काम होता है, वैसे ही क्या सभी एनिमल्स में मसल होते हैं, बोन्स होते हैं? तो उसके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट्स दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो आगे की क्लास में हम कुछ ऐसे एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। गेट मतलब होता है चाल, जिसको मूवमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को मूव करने के लिए कैसे बोन्स का यूज करते हैं, ज्वाइंट्स जहाँ पे होता है वहाँ पे मूव करते हैं, मसल्स कैसे काम करता है, इसके बारे में जाना। और नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानेंगे।